हेलो फ्रेंड्स। सी लैंग्वेज सीखने की सीरीज में आज हम देख रहे हैं माई क्लास का लेक्चर नंबर 37 और जिसमें आज हम सीखेंगे स्ट्रिंग इन सी लैंग्वेज। तो स्ट्रिंग क्या होती है, आज इसके बारे में हम जानेंगे। ए स्ट्रिंग इज ए सीरीज ऑफ कैरेक्टर्स टर्मिनेट बाय ए नल कैरेक्टर। तो स्ट्रिंग क्या हो सकती है? एक सीरीज हो सकती है कैरेक्टर्स की, यानी बहुत सारे कैरेक्टर्स को मिला के एक हम सीरीज बनाएं, या हम इसे बोलेंगे कैरेक्टर ऑफ सीक्वेंस। तो उन सबको मिला के क्या बनेगा? आपका एक स्ट्रिंग बनेगी। और स्ट्रिंग क्या होती है? पहली बात तो डबल कोट्स के अंदर, यानी डबल कोट्स के अंदर आप कुछ भी लिखें, स्पेस भी लिख सकते हैं, नंबर भी लिख सकते हैं, कोई आप कैरेक्टर भी लिख सकते हैं। तो उसको हम क्या बोलते हैं? उसको हम सीक्वेंस ऑफ कैरेक्टर बोलते हैं। और उसी सीक्वेंस ऑफ कैरेक्टर को सी लैंग्वेज के अंदर स्ट्रिंग बोला जाता है। स्ट्रिंग की अगली प्रॉपर्टी ये है कि उसको हमेशा आपको नल कैरेक्टर से टर्मिनेट करना पड़ेगा। यानी जब आप स्ट्रिंग लिख लेंगे तो स्ट्रिंग के एकदम लास्ट वाले पॉइंट पे क्या लिखा होगा? नल कैरेक्टर। तो जैसे किसी का नाम, ठीक है, सपोज कीजिए मेरा नाम दीपक। तो दीपक में क्या है? डी आपका कैरेक्टर है, फिर ई है, फिर ई है, पी है, ए है, के है। तो ये सब क्या है? सीक्वेंस ऑफ कैरेक्टर हैं। इन सभी को अगर हम मिलाते हैं तो क्या बनती है? एक स्ट्रिंग बनती है। किसी का नाम हो गया, किसी का एड्रेस हो गया, तो उसमें क्या होती है? स्ट्रिंग होती है। अच्छा, ये नल कैरेक्टर क्या होता है? तो नल कैरेक्टर कुछ और नहीं होता है, ये रिप्रेजेंट करता है बैक स्लैश जीरो। ठीक है, यानी अगर आप क्या लिखते हैं? बैक स्लैश, देखिए ध्यान से, यहाँ पे बैक स्लैश, इसको ओ मत समझिएगा। ये बैक स्लैश क्या होता है? आपका जीरो होता है। और बैक स्लैश जीरो को आपको पहली बात तो क्या है? कैरेक्टर कांस्टेंट है। ठीक है, नल भी क्या है? कैरेक्टर कांस्टेंट है, इसलिए आपको इसके अंदर क्या लिखना पड़ेगा? सिंगल कोट के अंदर। तो सिंगल कोट के अंदर अगर बैक स्लैश लगाएं और उसके बाद आप यहाँ पे जीरो लिखें तो इसका मतलब क्या होता है? आपका ये नल कैरेक्टर है। तो नल कैरेक्टर इज ए कैरेक्टर विद ए न्यूमरिक वैल्यू जीरो, यानी इसकी न्यूमरिक वैल्यू अगर नंबर्स में बात करेंगे तो इसकी वैल्यू होती है जीरो। एंड इट इज रिप्रेजेंटेड बाई बैक स्लैश जीरो इन सी लैंग्वेज। तो आपको क्या करना है? बैक स्लैश के बाद जीरो लिखना है। इस तरह से आप सी लैंग्वेज के अंदर नल कैरेक्टर को रिप्रेजेंट कर पाते हैं। अगर आप बात करते हैं कि आस्की कोड क्या होता है किसी भी नल कैरेक्टर्स का, तो आस्की कोड क्या होता है? आपका जीरो होता है। यानी अगर यहाँ पे आस्की कोड की बात करेंगे तो वो होता है आपका जीरो। तो आइए देखते हैं कुछ एग्जाम्पल स्ट्रिंग के। जैसे मैं यहाँ पे एक प्रोग्राम बनाता हूँ, तो मैंने यहाँ पे लिखा सबसे पहले void main। ठीक है, मेन से ही फंक्शन की स्टार्टिंग होती है। और उसके बाद यहाँ पे मैं लिखता हूँ, एक मैं स्ट्रिंग स्टोर करना चाहता हूँ। स्ट्रिंग क्या होती है? सेट ऑफ कैरेक्टर्स होते हैं। सेट ऑफ कैरेक्टर्स का मतलब क्या होता है? वो कैर टाइप के होंगे, इसलिए डेटा टाइप क्या लिखना पड़ेगा मुझको? कैर। और इसका नाम कुछ रख लेते हैं, सपोज कीजिए नेम। और मैं इसके अंदर बताऊंगा कि कितने वेरिएबल बनते हैं। ठीक है, यहाँ पे क्या लिखते हैं? साइज ऑफ वेरिएबल, नंबर्स ऑफ वेरिएबल, जो आप साइज रखना चाहते हैं एरे का। तो मैंने सपोज के लिए यहाँ पे रख लिया 10। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे अगर मैं डिक्लेरेशन के समय इसमें कुछ वैल्यू असाइन कराना चाहता हूँ, मैं क्या लिखूँगा? ये सब हम पिछले लेक्चर में देख चुके हैं। तो मैं यहाँ पे देखिए कैरेक्टर है, तो कैरेक्टर का क्या होता है कि कैरेक्टर कांस्टेंट को सिंगल कोट के अंदर लिखना है, यानी कुछ भी लिखना है। जैसे सबको मुझको लिखना है डी, तो डी आप ऐसे नहीं लिख सकते। डी लिखने का मतलब इसके सबसे पहले सिंगल कोट ओपन, उसके बाद कैरेक्टर, उसके बाद सिंगल कोट लगाएंगे, तो ये माना जाएगा एक कैरेक्टर कांस्टेंट। तो ये तो एक में हो गया। फिर आप क्या करेंगे? उसके बाद यहाँ पे फिर लिखेंगे ई। ठीक है, फिर से कॉमा लगाएंगे, दूसरा कैरेक्टर हो गया। इस तरह से फिर से ई, फिर यहाँ पे लिखेंगे हम लोग। देखिए सबके लिए मुझको क्या करना पड़ रहा है? सिंगल कोट लगाना पड़ रहा है। ठीक है, तो सिंगल कोट आपको लगाना पड़ेगा क्योंकि कैरेक्टर कांस्टेंट की यही प्रॉपर्टी है। और उसके बाद लास्ट में मैं लिखता हूँ कि, तो ये तो मेरा नाम हो गया। ठीक है, DEEPAK दीपक, ये तो नाम हो गया। लेकिन ये स्ट्रिंग है, इसलिए मुझको लास्ट में क्या लगाना पड़ रहा है? लास्ट में लगा देता हूँ मैं नल कैरेक्टर बैक स्लैश ज़ीरो। ठीक है, तो ये आपका हो गया। उसके बाद मुझको क्या करना होता है? इसको क्लोज करना है। अच्छा, इतने
इतना डिक्लेरेशन करने का मतलब क्या हो जाएगा, ठीक है। तो आइए देखते हैं मेमोरी पे क्या होगा। इतना लिखने का मतलब मेमोरी में कुछ इस तरह से हो जाएगा, ठीक है। एक पूरी देखिए एरे बनेगी, एरे का नाम हमने क्या रखा है, नेम, ठीक है। उसके बाद इन सभी वेरिएबल्स का क्या होता है, इंडेक्स नंबर, जो कि हमेशा 0 से स्टार्ट होगा। तो कुल मिला के हमने 10 बताए हैं, तो इसलिए 0 से लेकर 9 तक वेरिएबल बन गए, यानी कुल मिला के 10 वेरिएबल। और ये जो वैल्यूज है कैरेक्टर की, ये क्या होगी, करस्पॉन्डिंग एक से दूसरे में जाएगी, यानी सबसे पहले डी लिखा है तो डी का मतलब 0 में। अब यहाँ पे क्या स्टोर हो जाएगा, तो यहाँ पे स्टोर हो जाएगा आपका सबसे पहले वाले में डी, तो इसमें स्टोर हो गया डी। फिर आपका इसमें क्या स्टोर हो जाएगा, इसमें स्टोर हो जाएगा ई, इसमें भी क्या स्टोर हो जाएगा, ई, ठीक है। इस तरह से स्टोर होता जाएगा, यानी एक के बाद दूसरा। उसके बाद फिर से इसमें क्या आ जाएगा, इसमें भी ई आ जाएगा। उसके बाद इसमें आ जाएगा आपका, सॉरी इसमें तो दो बार ही हो गया, ठीक है, इसमें डी, इसमें आएगा पी, फिर इसमें आएगा आपका ए स्टोर हो जाएगा, और इसमें स्टोर हो जाएगा ए, ठीक है। लेकिन अभी नल भी स्टोर होना है, इसलिए आगे बढ़ेंगे और इस वाले इंडेक्स पे क्या स्टोर हो जाएगा, आपका नल कैरेक्टर, ठीक है। इसके अंदर क्या स्टोर हो जाएगा, आपका नल कैरेक्टर। तो नल इस बात को रिप्रेजेंट करता है कि यहीं पे स्ट्रिंग क्या हो गई, इंड हो गई, यानी आगे अब कुछ स्टोर किया गया है, इससे कोई मतलब नहीं है। तो जहाँ पे स्ट्रिंग आपकी टर्मिनेट होती है उसको हम बोलते हैं नल कैरेक्टर, ठीक है। तो ये आपका इस तरह से मेमोरी में हो जाएगा स्टोर। तो अब हम अगर इसको यहाँ पे प्रिंट कराना चाहते होंगे, ठीक है, तो अगर मैं बात करूँ नेम 0 की, तो इसका मतलब क्या हो गया, डी, ठीक है। नेम 1 की, तो इसका मतलब ई, नेम 2 की मतलब फिर से ई, नेम 3 तो क्या हो जाएगा, पी, नेम 4 मतलब ए, और नेम के का मतलब, नेम 5 का मतलब के हो जाएगा। तो नेम 6 का मतलब क्या हो जाएगा, \0, यानी नल कैरेक्टर। तो अब अगर हम इसको प्रिंट कराना चाहते हैं, ठीक है, तो देखिए कैसे प्रिंट कराएंगे। तो सबसे पहले मैं क्लियर स्क्रीन लगा लेता हूँ ताकि स्क्रीन हो जाए आपकी क्लियर। उसके बाद मैं क्या करता हूँ, एक एक कैरेक्टर को प्रिंट कराता हूँ। एक एक कैरेक्टर को प्रिंट कराने का मतलब क्या हो जाएगा, देखिए अगर मैं यहाँ पे लिखता हूँ प्रिंटफ, और प्रिंटफ के अंदर देखिए %C लिखूंगा। सी क्यों लिखेंगे, क्योंकि हम एक एक कैरेक्टर की बात कर रहे हैं। और उसके बाद यहाँ पे अगर मैं लिखता हूँ ए और 0, इसका मतलब क्या प्रिंट होने वाला है, इसका मतलब प्रिंट होने वाला है डी। इसको लिखता हूँ 1, तो इसका मतलब क्या, ई। क्यों ना मैं यहाँ पे आई लिख दूँ, ठीक है, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ आई, और इसको मैं रिपीट करा देता हूँ। क्या करता हूँ, रिपीट करा देता हूँ। मैं लिखता हूँ, एक लूप चला लेते हैं फॉर, और आई की वैल्यू इनिशियली रखता हूँ 0 से चलाएंगे, और आई की वैल्यू लेस देन इक्वल टू कितने कैरेक्टर्स हैं, कुल मिला के यहाँ पे हैं हमारे पास 7 कैरेक्टर्स, ठीक है। तो मैं कहाँ तक चलाऊँगा, 7 कैरेक्टर हैं, मतलब मैं इसको चलाऊँगा 0 से लेकर 6 तक, ठीक है ना। अब ध्यान से देखिए यहाँ पे, तो ये 0 से लेकर 6 तक, कुल मिला के 7 कैरेक्टर, तो मैं 6 तक लूप चलाऊँगा। कुल मिला के चलेगा कितनी बार, चलेगा आपका 7 टाइम्स, और आई की वैल्यू में इंक्रीज करता चला जाऊँगा, ठीक है। अब ये जो प्रिंटफ है ये क्या हो जाएगा, बार बार रिपीट होता जाएगा। अच्छा, रिपीट हो जाएगा, ठीक है। तो अब इसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे एक आई नाम का वेरिएबल भी बनाना पड़ेगा, ठीक है। तो आई नाम का वेरिएबल बन गया। अगला काम क्या करते हैं, मैं लगा देता हूँ यहाँ पे गेट ch, ठीक है, और प्रोग्राम को कर देते हैं टर्मिनेट। अब एक बार मैं इसको कंपाइल करता हूँ, ठीक है। अच्छा, कोई एरर है, अच्छा यहाँ पे ए नहीं लिखना है, ये पिछले का है, मैंने नेम लिखना है, ठीक है, नेम आई। एक बार दोबारा कंपाइल करते हैं, प्रोग्राम सक्सेस। अब इसको मैं रन कराता हूँ, तो देखिए दीपक प्रिंट हो रहा है,
और एक बात और ध्यान नोट कीजिएगा कि दीपक के बाद 1 कैरेक्टर का स्पेस है, ठीक है। दीपक के बाद क्या है, 1 कैरेक्टर का स्पेस है। इसका मतलब मैं नल कैरेक्टर प्रिंट कराने की कोशिश कर रहा हूँ, पर जो नल कैरेक्टर होता है वो प्रिंटेबल सिंबल नहीं होता है, वो स्पेस की तरह ट्रीट किया जा रहा है। तो यहाँ पे नल कैरेक्टर प्रिंट नहीं होता है। अच्छा, अगर नल कैरेक्टर प्रिंट नहीं होता है तो इसको प्रिंट कराने की ज़रूरत ही क्या है। तो एक काम करते हैं ना, यहाँ से 5 तक चला देता हूँ, 0 से 5, 0 से 5 का मतलब केवल के तक, यानी 0, 1, 2, 3, 4 और 5 यहीं तक चला के देखते हैं, ठीक है। तो देखिए अब दीपक प्रिंट हो रहा है और कर्सर वहीं पे है, ठीक है। तो ये बात हमको समझ में आई कि हम यहाँ पर कैसे कर सकते हैं। लेकिन अब समझिए कि नल कैरेक्टर का यूज क्या है। अगर सपोज कीजिए, ठीक है, मैंने नल कैरेक्टर के बाद, ठीक है, नल कैरेक्टर के बाद कुछ और लिखा होता, जैसे मैंने यहाँ पे लिखा आर, ठीक है, उसके बाद फिर यहाँ पे लिखता ए और उसके बाद यहाँ पे लिखता जी, ठीक है। तो अब कुल मिला के कितने कैरेक्टर हैं देखिए, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 और 10, ये 10 कैरेक्टर्स हैं। अच्छा, इसके लिए मैं क्या करता हूँ, इसको थोड़ा सा बढ़ा देता हूँ, ठीक है। तो एक काम करते हैं, अब इस प्रोग्राम को जरा रन करके देखते हैं क्या प्रिंट आउट आता है। तो देखिए दीपक ही प्रिंट आउट आ रहा है, ठीक है। चलिए अब इसको हम चलाते हैं, ठीक है, लेस देन इक्वल टू कितनी बार, 10 टाइम्स। चलिए इसके बाद इसको हम करते हैं कंपाइल रन। देखिए आउटपुट क्या आएगा, तो देखिए दीपक आ रहा है, स्पेस आ रहा है, ठीक है, और उसके बाद राज आ रहा है। तो ये बात हमको समझ में आ रही है। अच्छा, तो अब यहाँ पर सपोज कीजिए कि अभी तो हमको यहाँ पे हमने खुद ही नाम को डिक्लेयर किया है, ठीक है, नाम को मैंने क्या किया, खुद ही डिक्लेयर किया है। ऐसा भी हो सकता है, ठीक है, ऐसा भी हो सकता है कि यूजर्स नाम इंटर करे, यानी हम इंटर कराएं। अगर नाम यूजर इंटर करेगा तो हमको पता नहीं होगा कि लूप आपका उसमें कितने कैरेक्टर्स हैं। हो सकता है 5 कैरेक्टर हो सकता है 10 कैरेक्टर हो सकता है 12 कैरेक्टर्स हो। अगर 10-12 कैरेक्टर होगा या कितना कैरेक्टर हो मुझको पता नहीं होगा, तो फिर हम लूप कितनी बार चलाएंगे, ठीक है, लूप कितनी बार चलाएंगे, ये तो प्रॉब्लम हो गई, ठीक है। जैसे अभी दीपक लिखा है, उसके बाद कुछ और लिखा होता, तो मैं कैसे जानता यहाँ पे कि कितनी बार लूप चलाना है। तो जो नल कैरेक्टर होता है वो स्ट्रिंग के एकदम लास्ट में क्या होता है आपका, जाके असाइन हो जाता है, टर्मिनेट हो जाती है स्ट्रिंग। तो अगर मैं यहाँ पे लिखूँ, ठीक है, अगर मैं यहाँ पे थोड़ा सा कंडीशन चेंज करता हूँ और मैं यहाँ पे लिख दूँ नेम, ठीक है, और आई, नेम आई का मतलब, नेम आई का मतलब जो जो कैरेक्टर है, जैसे 0 है अभी आई की वैल्यू, तो क्या हो जाएगा, डी को रिप्रेजेंट कर रहा है, फिर ई को, फिर ई को, ऐसे ई रिप्रेजेंट करता जाएगा। तो मैं यहाँ पे कंडीशन लिखता हूँ कि जब तक नेम आई की वैल्यू नॉट इक्वल टू होती है किसके, नल कैरेक्टर, इसके नल कैरेक्टर के, तब तक ये लूप चलना चाहिए, ठीक है ना। तो ये आपका लूप नेम नॉट इक्वल टू, यानी कि जब तक नेम आई की वैल्यू नॉट इक्वल, मतलब किसके बराबर नहीं है, नल के बराबर नहीं, तब तक ये लूप चलना चाहिए। अब इसको हम चला के जरा देखते हैं। देखिए आपका क्या प्रिंट हो रहा है, दीपक प्रिंट हो रहा है, ठीक है। कंपाइल करके आप रन करके इसको चेक करेंगे तो क्या प्रिंट आउट होगा, दीपक प्रिंट आउट होगा, ठीक है। तो ये आपका प्रिंटअप का तरीका आ गया आपको, ठीक है। अच्छा, तो क्या इसको प्रिंट कराने का एक ही तरीका है, ठीक है, इसके और भी तरीके हैं प्रिंट कराने के। तो अभी मैं इसको डालता हूँ यहाँ पे कमेंट में, ठीक है। इसका एक तरीका है, अगर हम यूज करें यहाँ पे, मैं सीधे लिख दूँ पुट्स, ठीक है, क्या लिख दूँ, पुट्स,
और पुट्स के अंदर केवल आपको क्या लिखना होता है, एरे का नाम। तो मैंने नाम भर इसका लिख दिया, ठीक है। एरे का नाम क्या है, नेम है। इससे क्या प्रिंट होगा आपका, इसको भी मैं यहाँ पे डाल देता हूँ, ठीक है। तो इससे क्या होगा, आपका नाम प्रिंट हो जाएगा, ठीक है। कंपाइल करते हैं, रन करते हैं, तो आप देखिए दीपक आपका प्रिंट हो जाएगा। लेकिन एक बात नोट करने वाली है कि जब पुट्स फंक्शन चलता है तो पहली लाइन प्रिंट करने के बाद ऑटोमेटिक कर्सर को नई लाइन पे ले आता है, ठीक है। तो पुट्स फंक्शन की ये खासियत होती है। चलिए, तो अच्छा एक और तरीका देखते हैं। अगर यहाँ पे पुट्स का ना इस्तेमाल किया जाए, ठीक है, हम इस्तेमाल करते हैं प्रिंटअप का, तो प्रिंटअप में भी आप कर सकते हैं। प्रिंटअप में क्या लिखेंगे, अब यहाँ पे %s लिखेंगे, एस स्टैंड फॉर स्ट्रिंग, और यहाँ पे हम लिख देंगे केवल अरे का नाम, ठीक है। तो क्या करेगा, पूरी की पूरी स्ट्रिंग यहाँ पर कर देगा ये प्रिंट। एक बार इसको चला के देखते हैं, ठीक है, सक्सेस और रन। देखिए प्रिंटअप आपका प्रिंट करेगा, लेकिन आपका जो कर्सर रहेगा वहीं पे रहेगा जहाँ पे वो है। तो 3 तरीके हो सकते हैं, चाहे तो आप पुट्स का इस्तेमाल कीजिए, चाहे आप प्रिंटअप का इस्तेमाल कीजिए। लेकिन अगर कहीं पे आपको कैरेक्टर के साथ मैनिपुलेशन करना होता है, एक एक कैरेक्टर को आपको एक्सेस करना होता है, ठीक है, और किसी एक एक कैरेक्टर के साथ आपको काम करना है, तो फिर ये फॉर वाला तरीका आपका बेटर होता है, फिर इसका इस्तेमाल करते हैं। लेकिन अगर केवल आपको नाम प्रिंट भी करना है, यानी स्ट्रिंग केवल प्रिंट करनी है, तो आप चाहे तो इसका इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है। चलिए, लेकिन हम एक बात और यहाँ पे देखना चाहते हैं कि ये जो लिखना, ये हम जो लिख रहे हैं, ये तरीका क्या है, थोड़ा सा डिफरेंट है। यानी यहाँ पे बहुत सारी डिफिकल्टी है कि जितने कैरेक्टर लिखने होते हैं उतने कैरेक्टर्स हम लोग क्या करते हैं, बार बार सिंगल कोट में आपको लिखना पड़ता है। तो इसको असाइन करने का एक और तरीका है, आप डबल कोट्स के अंदर सेम स्ट्रिंग लिख दीजिए, और फिर आपको यहाँ पे नल कैरेक्टर लिखने की भी ज़रूरत नहीं है। तो आप डायरेक्ट यहाँ पे दीपक लिख सकते हैं, ठीक है। ये भी एक स्ट्रिंग है, डबल कोट्स के अंदर कुछ भी लिखना क्या कहलाता है, स्ट्रिंग कहलाता है। अब इसको हम लोग कंपाइल करते हैं, ठीक है। देखिए कोई एरर नहीं होगी प्रोग्राम में, और इसको आप रन करा के चेक करेंगे तब भी कोई एरर नहीं है, दीपक आपका प्रिंट हो, ठीक है। तो आप ऐसे भी असाइन कर सकते हैं, इसमें नल कैरेक्टर लगाने की ज़रूरत नहीं होती है। अच्छा, अब हम नंबर जो नाम है वो यूजर से प्रिंट कराना चाहते हैं, इससे यूजर से। तो अब यहाँ पे मैं लिखूँगा, अच्छा नाम कितने कैरेक्टर का हो सकता है ये तो हमको पता नहीं है, इसलिए मैं सेफर साइड के लिए क्या करता हूँ, यहाँ पे मैं ले लेता हूँ, सपोज कीजिए 25 कैरेक्टर्स। 25 में से 1 कैरेक्टर आपका लेस हो जाएगा, किसके लिए, नल कैरेक्टर के लिए। तो हम लोग 24 कैरेक्टर यहाँ पर स्टोर कर पाएंगे, ठीक है। एक आप हमेशा माइनस कर दीजिएगा, क्योंकि लास्ट में हमेशा स्टोर होता है नल कैरेक्टर। तो अब हम यहाँ पे नाम इंटर कराएंगे, ठीक है। तो सबसे पहले यहाँ पे मैं एक मैसेज देना चाहता हूँ, और यहाँ पे मैसेज देते हैं हम प्रिंटअप से, ठीक है। और यहाँ पे लिखता हूँ इंटर योर नेम, तो नाम यहाँ पे एंटर करेंगे, ठीक है। और उसके बाद यहाँ पे मैं नाम को एंटर कराने के लिए क्या लगाता हूँ, स्कैनअप। स्कैनअप लिखने के बाद यहाँ पे मैं क्या लिखूँगा, %s, क्योंकि हमको स्ट्रिंग इनपुट करनी है। और यहाँ पे मैं लिखूँगा नेम, ठीक है। अब आप सोच रहे होंगे कि जब भी हम लोग स्कैनअप लिखते थे तो हमेशा इसके सामने क्या लिखते थे, एड्रेस ऑफ, क्या लिखा जाता था, एड्रेस ऑफ। अब यहाँ पे देखिए नेम लिखना, ठीक है, नाम भर लिखना, किसी एरे का नाम भर लिखना, उसके पहले एड्रेस को ही रिप्रेजेंट करता है, यानी उसका एड्रेस ही रिप्रेजेंट करता है। तो अब यहाँ पे चाहे आप एड्रेस ऑफ, ठीक है, ना लगाएं तब भी वो क्या रिप्रेजेंट करेगा, नेम, यानी हम इसका एड्रेस ही लिख रहे हैं। नेम नाम भर लिखना क्या लिखे, एड्रेस लिखना ही होता है, इस बात को समझिए। ये पूरा का पूरा क्या है, एरे है।
इस एरे के अंदर जितने भी वेरिएबल्स आपके बने हुए कुल मिला के 10 वेरिएबल, 10 वेरिएबल्स का क्या होता है, एक इंडेक्स नंबर होता है। देखिए इंडेक्स नंबर है, और अगली चीज़ क्या है, ये वेरिएबल लगातार में बनेंगे, यानी जहाँ भी बनेंगे एक के बाद दूसरा, दूसरे के बाद तीसरा, तीसरे के बाद चौथा, इस तरह से एक साथ मेमोरी को कंज्यूम करेंगे। ठीक है, एरे आपका लगातार में ही बनता है। तो इसके अंदर यानी A0 के अंदर, नेम 0 के अंदर क्या रखा हुआ है, डी रखा है। तो अगर मैं इसकी वैल्यू एक्सेस करता हूँ, ठीक है, इसकी वैल्यू क्या है, डी है, इसकी वैल्यू अगर एक्सेस करता हूँ तो मैं अगला ये नहीं बता पाऊंगा कि अगला वेरिएबल में क्या वैल्यू रखी हुई है, ये मैं नहीं बता सकता। लेकिन अगर इसका मुझको एड्रेस मिल जाएगा, ठीक है, इसका क्या मिल जाएगा, एड्रेस, तो मैं उस एड्रेस में कुछ मैनिपुलेशन करके ये बता सकता हूँ कि अगला वेरिएबल के अंदर क्या वैल्यू रखी हुई है। यानी इसमें से किसी भी, ठीक है, वेरिएबल का अगर मुझको एड्रेस मिल जाएगा तो मैं बता सकता हूँ कि अगला वेरिएबल क्या होगा और उसके अंदर की वैल्यू भी एक्सेस कर सकता हूँ। मानी किसी भी वेरिएबल का अगर यहाँ पे एड्रेस मिल जाएगा तो मैं पूरे एरे को उस एड्रेस में कुछ मैनिपुलेशन करके एक्सेस कर सकता हूँ। जैसे एक बात हमने समझा कि यहाँ पे एरे में जितने वेरिएबल बनेंगे वो लगातार में मेमोरी को कंज्यूम करते हैं। अच्छा, कैर डेटा टाइप कितने बाइट्स मेमोरी लेता है, आपको पता है कि 1 बाइट, ठीक है, 1 बाइट लेता है। तो यहाँ पे सपोज करने के लिए अगर इसका एड्रेस है, ठीक है, एड्रेस मान के चलिए है पहले का एड्रेस, जैसे मैं पहले का एड्रेस आपको बताऊं कि पहले का एड्रेस क्या हो सकता है। जैसे पहले का एड्रेस मान के चलिए है 1000, ठीक है, कितना एड्रेस है, 1000। तो हमको पता है कि अगला बनेगा, ठीक है, अगला एड्रेस बनेगा तो क्या बनेगा, ठीक है, कैरेक्टर है, तो कैरेक्टर 1 बाइट लेते हैं। तो अगर 1000 इसका एड्रेस है तो इसका एड्रेस क्या हो जाएगा, 1001। फिर इसका एड्रेस क्या हो जाएगा, 1002। ऐसा क्यों, क्योंकि 1 1 यहाँ पे ऐड हो रहा है, 1 1 बाइट के आपके होते हैं। तो इसका एड्रेस अगर सपोज कीजिए, अच्छा कुछ भी हो सकता है, मैं सपोज के लिए बता रहा हूँ, तो इसका एड्रेस क्या हो जाएगा, 1001, और इसका एड्रेस क्या हो जाएगा, 1002। इस तरह से सबका क्या होगा मेमोरी में। अब एड्रेस क्या होते हैं इसको हम लोग कवर करेंगे पॉइंटर्स के चैप्टर में, ठीक है। लेकिन अभी इतना जानिए कि हर मेमोरी ब्लॉक का कोई ना कोई एक एड्रेस होता है, और उस एड्रेस के थ्रू हम पूरी एरे को एक्सेस कर सकते हैं, क्योंकि एरे एक के बाद एक सीक्वेंस में ही उसके वेरिएबल बनते हैं, यानी एक लगातार में मेमोरी कंज्यूम करते हैं। तो अगर इसका एड्रेस 1000 होगा तो इसका 1001 होगा, क्यों, क्योंकि एक इसमें ऐड कर रहे हैं, 1 बाइट ऐड कीजिए, फिर इसमें 1 बाइट ऐड कीजिए, तो उसमें हम कुछ मैनिपुलेशन करके पूरे एरे को एक्सेस कर रहे हैं। तो यहाँ पे, ठीक है, नेम, जो नेम हम लोग लिखते हैं, नेम लिखना मतलब एरे के पहले वेरिएबल का एड्रेस, यानी नेम लिखना मतलब क्या होता है, चाहे आप नेम लिखेंगे तो भी उसकी वैल्यू क्या होगी, उसकी वैल्यू होगी 1000, यानी एड्रेस उसका क्या होगा, 1000, एड्रेस क्या है उसका, 1000 है। ठीक है, देखिए ध्यान से, चाहे आप नेम लिखेंगे तो नेम क्या करता है, एरे के पहले ब्लॉक का एड्रेस रिप्रेजेंट करता है। तो नेम लिखा तो इसका मतलब इस पहले ब्लॉक, जो पहला वेरिएबल बना होगा, उसका एड्रेस वो क्या करता है, रिप्रेजेंट करता है। अब चाहे तो मैं यहाँ पे लिखूँ नेम और 0, ठीक है। तो नेम 0 लिखना है, मतलब ये आपका नेम है, नेम 0 का मतलब इसी ब्लॉक को ये भी रेफर कर रहा है। इसका एड्रेस भी क्या होगा, इसका एड्रेस आपका होगा 1000, ठीक है। तो यानी कि आपको ये बात समझ में आई कि अगर मुझको इसका एड्रेस मिल जाए तो मैं एक एक कैरेक्टर यहाँ पे जोड़ के क्या कर सकता हूँ, अगले किसी भी वेरिएबल को एरे के अंदर मैं एक्सेस कर सकता हूँ, ठीक है। तो नाम भर लिखना मतलब एरे के पहले वेरिएबल का एड्रेस लिखना, ठीक है। और एड्रेस में कुछ हम कैलकुलेशन करके अगला जो भी वेरिएबल है उसकी वैल्यू को एक्सेस कर सकते हैं, यानी पूरे एरे को आप एक्सेस कर सकते हैं। लेकिन अगर केवल मुझे वैल्यू मिल जाए, यानी क्या मिल जाए मुझको, यहाँ पे इसकी वैल्यू मिल जा रही है, क्या वैल्यू मिल रही है, जैसे मैंने लिखा नेम, नेम 0, तो नेम 0 लिखने का मतलब क्या है, इसकी वैल्यू रिप्रेजेंट करेगा। इसकी वैल्यू क्या है, वैल्यू इसकी है डी, ठीक है, इसके अंदर क्या साइन हुआ है, डी। तो अगर हमको डी मिल रहा है तो मैं नहीं बता सकता कि अगला वेरिएबल में क्या वैल्यू रखी हुई है, लेकिन
अगर मुझको इसका एड्रेस मिल जाए तो मैं इसमें 1 जोड़ के अगले वेरिएबल को रिप्रेजेंट करा रहा हूँ, फिर 1 जोड़ूंगा तो अगला वेरिएबल, अगला वेरिएबल, इस तरह से 1 1 जोड़ के मैं पूरे एरे को एक्सेस कर सकता हूँ। ये बात आप समझिएगा कि किसी एरे के अंदर वेरिएबल का वैल्यू मिल जाने से मैं ये नहीं बता सकता कि अगले वेरिएबल में क्या वैल्यू होगी, लेकिन एरे के किसी वेरिएबल का अगर मुझको एड्रेस मिल जाएगा तो मैं उस एड्रेस के अंदर कुछ मैनिपुलेशन करके पूरी एरे को एक्सेस कर सकता हूं और बता सकता हूं कि अगले वेरिएबल में या उसके बाद वाले वेरिएबल में क्या वैल्यू स्टोर हुई है। तो अब यहाँ पे हम क्या लिख रहे हैं, नेम भर लिखना, ठीक है। यहाँ पे आप क्या लिख रहे हैं, यहाँ पे आप नाम लिख रहे हैं। तो आप चाहें तो ऐसा भी लिख सकते हैं, क्या नेम भर लिखना मतलब पहले वेरिएबल का एड्रेस रिप्रेजेंट करना। अगर यहाँ पे एड्रेस आप यहाँ पे लिखना चाहते हैं तो आप ये भी लिख सकते हैं, इससे कोई दिक्कत नहीं, ये भी सेम चीज़ को रिप्रेजेंट करेगा। तो कुल मिला के हम लिखते हैं एड्रेस हैं तो आप एड्रेस ही लिख रहे हो, तो चाहे आप ऐसे भी लिख सकते हो और चाहे तो आप ऐसे भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। आप ऐसे भी लिख सकते हैं, क्या लिखेंगे, नेम, ठीक है, एड्रेस ऑफ, एड्रेस ऑफ किसका, नेम, नाम की एरे का 0, ये हो गया एड्रेस ऑफ, ठीक है। ऐसा भी आप लिख सकते हो, चाहे तो नेम डायरेक्ट लिखिए, दोनों का मतलब सेम ही होता है, पहले ब्लॉक का एड्रेस रिप्रेजेंट करता है। अच्छा, नाम यहाँ पे हमने इंटर करवा लिया, अब मैं इसको प्रिंट अप कराऊंगा। तो क्या करते हैं, एक लूप चलाते हैं, ठीक है, फॉर i इक्वल टू 0, ठीक है, i लेस देन इक्वल टू। अब मुझको ये नहीं समझ में आ रहा है कि यूजर पता नहीं क्या स्ट्रिंग इंटर करेगा, ठीक है। अब यहाँ पे नल कैरेक्टर का मतलब समझिए क्या वैल्यू है इसकी। अब मुझको तो पता नहीं है कि दीपक लिखेगा, दीपक राज लिखेगा, क्या लिखेगा। तो एक काम करते हैं, हम यहाँ पर लिखते हैं कि नेम आई की वैल्यू, ठीक है, नेम आई की वैल्यू नॉट इक्वल टू जब तक नल ना हो जाए, कहाँ तक हो जाए, नल ना हो जाए। तो नल कैसे लिखते हैं, /0, तब तक क्या हो जाना चाहिए, ये चलना चाहिए, ठीक है, तब तक ये क्या होना चाहिए, चलना चाहिए। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ i प्लस प्लस, और एक स्टेटमेंट में रिपीट कराता हूँ, मैं लिखता हूँ यहाँ पे प्रिंट ऑफ, और प्रिंट ऑफ में मैं लिखता हूँ यहाँ पे %c, और यहाँ पे मैं लिखता हूँ नेम, और उसके बाद क्या लिख दूँ, आई। अच्छा, यहाँ पे नेम आई लिखना, आप ऐसा भी लिख सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, आप यहाँ पे भी लिख सकते हैं, ठीक है, एड्रेस ऑफ नेम आई, दोनों का मतलब सेम है, ठीक है, तो आप ऐसा भी लिख सकते हैं। चलिए अब यहाँ पे हम चलाते हैं नॉट इक्वल टू 0, ठीक है। सबसे पहले नाम एंटर कराएंगे, नेम की वैल्यू जब तक नॉट इक्वल है, नॉट मतलब नल के, तब तक ये लूप चलेगा और नाम आपका प्रिंट होगा। एक बार इसको कंपाइल रन करके देखते हैं। प्रिंट ऑफ के बाद यहाँ पे कॉलन लगाना, ठीक है। चलिए एंटर योर नेम, सपोज कीजिए मैंने यहाँ पे लिखा दीपक, प्रिंट हो गया दीपक, कोई दिक्कत नहीं है। एक बार और चलाते हैं इसको, ठीक है, मैंने लिखा यहाँ पे राहुल, देखिए राहुल प्रिंट हो गया। एक बार और चलाते हैं इसको, अब की बार मैं पूरा नाम लिखता हूँ, दीपक राज। देखिए दीपक राज लिखा, लेकिन दीपक ही प्रिंट हुआ, राज आपका छूट गया, यानी नाम ही प्रिंट हो रहा है, राज आपका प्रिंट नहीं हो रहा है। ऐसा क्यों, देखिए ध्यान से कि स्ट्रिंग के अंदर जो स्कैनफ है, स्कैनफ क्या होता है कि ये जो आप स्पेस दे रहे हैं, ठीक है, जब हमने दीपक लिखा तब कोई दिक्कत नहीं, राहुल लिखा तब कोई दिक्कत नहीं, लेकिन जब हमने यहाँ पे लिखा था क्या, जब हमने यहाँ पे लिखा था दीपक तब कोई दिक्कत नहीं थी, लेकिन जब दीपक लिख के स्पेस लिख के हमने राज लिखा, तो दीपक और राज के बीच में क्या है, स्पेस है, स्पेस है। अब ये स्पेस क्या होता है, स्कैनअप के लिए डेलीमीटर्स होती हैं। डेलीमीटर्स का मतलब डेटा सेपरेटर, यानी कि अगर स्कैनअप को
न्यू लाइन मिल जाएगी, ठीक है, और उसके बाद या तो स्पेस मिल जाएगा या तो टैब मिल जाएगा, तो ये मानेगा कि उसका डेटा कंप्लीट हो चुका है। यानी दीपक लिख के जैसे मैंने स्पेस दबाया तो स्कैनअप क्या सोच रहा है, ठीक है, दीपक राज तो पूरा इंटर हुआ है, लेकिन जैसे ही ये रीड करना चलेगा तो क्या करेगा, सबसे पहले डी को असाइन करेगा, फिर ई को, फिर ई को, फिर पी को उठाएगा, फिर ए को उठाएगा, फिर के को उठाएगा। लेकिन के उठाने के बाद जब अगला कैरेक्टर वो देख रहा है कि स्पेस है, तो उसने ये मान लेता है कि डेटा आपका कंप्लीट हो चुका है, यानी उसके बाद और कुछ यहाँ पे इनपुट करने की ज़रूरत नहीं है। तो स्कैनअप फंक्शन स्पेस, टैब और न्यू लाइन को डेटा सेपरेटर मानता है, यानी डेटा यहाँ पे कंप्लीट हो चुका है। तो उसको कितने नेम इंटर कराने थे, तो आप देखिए यहाँ पे एक बार %s लिखा है, इसलिए वन टाइम उसको एक ही डेटा चाहिए। तो उसका डेटा तो जब आपने दीपक इंटर किया और स्पेस लगा दिया तो उसका एक डेटा तो कंप्लीट हो गया, तो वो राज को क्या करेगा, इग्नोर कर देगा, ठीक है। तो इसलिए क्या हो रहा है, स्कैनअप मल्टी वर्ड स्ट्रिंग को इनपुट करने के लिए यूज नहीं किया जाता है, ठीक है। तो इससे आप क्या कर सकते हैं, आप यहाँ पे, क्योंकि ये मान रहा है कि दीपक के बाद जो स्पेस है वो डेलीमीटर है और उसका जो आपका काम था वो खत्म हो चुका है। स्कैनअप डेटा को सेपरेटर यानी डेलीमीटर्स मानता है, तो स्पेस आप नहीं दे सकते, स्पेस देंगे तो आपका ये काम करेगा। अगर मैं यहाँ पे डायरेक्ट लिखता, ठीक है, अगर यहाँ पे मैं लिखता दीपक राज एक में, तो देखिए अभी कोई स्पेस नहीं दिया, इसलिए क्या है, ये मान रहा है कि अभी ये पूरा का पूरा एक ही डेटा है। और उसके बाद यहाँ पे मैं राज लिखता हूँ तो इससे कोई मतलब नहीं, दीपक राज प्रिंट हो जाएगा। देखिए दीपक राज, तो राज क्यों नहीं प्रिंट हुआ लास्ट वाला, क्योंकि वो डेलीमीटर है, उसके बाद का डेटा वो रीड नहीं करेगा, ठीक है। उसने देखा कि एक ही स्ट्रिंग इनपुट करवानी थी तो उसने इनपुट करा ली, अब स्पेस के बाद आप कुछ लिखेंगे तो नहीं माना जाएगा, ठीक है। तो इसका सोल्यूशन क्या है, तो इसका एक सोल्यूशन ये है कि आप इसको ना लिखिए, तो क्या लिखिए, स्कैनअप की जगह आपको यूज करना होता है एक फंक्शन गेट्स। गेट्स का मतलब गेट स्ट्रिंग, और यहाँ पे आपको लिखना है नेम, ठीक है। यहाँ पे नेम लिखें आप, चाहे एड्रेस ऑफ नेम, और उसके बाद यहाँ पे ऐसा भी लिख सकते हैं, ठीक है, जैसे मैंने यहाँ पे बता देता हूँ, आपने यहाँ पे लिख दिया 0, तो इसका मतलब भी वही होगा, ठीक है, एड्रेस ऑफ यहाँ पे लगा दीजिए, इससे कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। तो आप ऐसा भी लिख सकते हो, और अगर डायरेक्ट आप नेम लिखते हो तब भी क्या, एड्रेस ही आप रिप्रेजेंट कर रहे हो। अब इसको हम चला के देखते हैं, ठीक है। अब मैं इंटर करता हूँ अपना पूरा नाम, तो मैं लिखता हूँ दीपक राज, देखिए क्या प्रिंट हो रहा है, दीपक राज। अच्छा, मुझको अब ये इस बात की भी टेंशन नहीं है कि यूजर कितना नाम प्रिंट करेगा, इंटर करेगा, क्योंकि मैंने यहाँ पे बता दिया कि जब नल मिल जाएगा तो ये ऑटोमेटिक क्या हो जाएगा, एंड हो जाएगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, ये अब मैंने चलाया, ठीक है, अल्टर F9, कभी मैं 7 कैरेक्टर इनपुट करूँ, कभी 9 कैरेक्टर, लेकिन उससे कोई दिक्कत नहीं है। ये क्या करेगा, जैसे ही नल कैरेक्टर मिलेगा उसके बाद ही ब्रेक करेगा, उसके पहले जितने कैरेक्टर्स हों प्रिंट होंगे। जैसे मैंने लिखा दीपक, उसके बाद मैंने इंटर किया राज, उसके बाद इंटर किया मिश्रा, तो क्या प्रिंट होगा, दीपक राज मिश्रा, ठीक है। तो ये आपका समझ में आया कि नल कैरेक्टर के यूज हम किस लिए करते हैं, और आप ऐसे भी लिखना चाहें तो इसको लिख सकते हैं, इसमें कोई बात की एरर नहीं। एक कंपाइल कीजिए, उसके बाद आप रन कीजिए, यहाँ पे लिखिए दीपक राज, क्या प्रिंट होगा, दीपक राज। अच्छा, अगर आप केवल नाम प्रिंट भर कराना चाहते हैं तो इस लूप की जरूरत भी नहीं है, ठीक है। गेट्स के बाद आपको क्या लिखना है, यहाँ पे लिखना है एक फंक्शन पुट्स, इसको मैंने कवर किया है, आप देखेंगे बेसिक इनपुट आउटपुट फंक्शंस में, तो मैंने उस वहाँ पे डेप्थ में इसको बताया भी है। पुट्स लिखिए, पुट्स के बाद आपको क्या लिखना है, उसके बाद केवल लिखना है एरे का नाम भर, आप यहाँ पे नाम लिख दीजिए। उसके बाद दोबारा इसको कंपाइल रन करके देखते हैं, तो मैं दोबारा लिखता हूँ दीपक राज, तो क्या प्रिंट हो रहा है, दीपक राज। आप अगर सिंगल कैरेक्टर प्रिंट कराना चाहते हैं तो सिंगल कैरेक्टर भी प्रिंट करा सकते हैं, और अगर आप चाहते हैं कि पूरी स्ट्रिंग को केवल प्रिंट कराना तो आप इसे प्रिंट करा सकते हैं, ठीक है। तो आप यहाँ पे इसको देखिए,
दोबारा यहाँ पे कोई नाम एंटर करते हैं, दीपक राज आपका प्रिंट आउट आ रहा है। स्ट्रिंग का यूज आप इस तरह से कर सकते हैं, ठीक है। चाहे तो आप ऐसे डिक्लेयर कीजिए, चाहे आप डायरेक्ट नाम यहाँ पे लिखिए, ठीक है। आप इसको ऐसे यूज कर सकते हैं। तो ये हमने कुछ एग्जांपल्स देखे, ठीक है। अभी आपको स्ट्रिंग कुछ समझ में आई होगी। अच्छा, अगला काम क्या करते हैं कि हम यहाँ पे एक नाम एंटर कराते हैं, उसके साथ यहाँ पे प्रिंट कराते हैं। हमने गेट्स देख लिया, फुट्स देख लिया, ठीक है। आप इस तरह से यहाँ पे करवा सकते हैं, यूजर से भी नाम इनपुट करवा सकते हैं, उसको प्रिंट आउट करा सकते हैं। इसके अलावा क्या कर सकते हैं कि जैसे मैंने नाम एंटर किया, ठीक है। तो अगर नाम असाइन करते समय, ठीक है, जैसे मैं असाइन कर देता हूँ यहाँ पे मैं पहले लिखता हूँ डी, ठीक है, कॉमा, उसके बाद ई, उसके बाद कॉमा लगा के अगर मैं यहाँ पे नल कैरेक्टर लिख देता हूँ, \0, ठीक है। और उसके बाद क्या करते हैं, यहाँ पे कॉमा लगा के फिर से ई लिखता हूँ, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे मैं लिखता हूँ पी, उसके बाद फिर से यहाँ पे लिखता हूँ ए, ठीक है। और उसके बाद ए। देखिए हमने बीच में नल कैरेक्टर लगाया है, ठीक है। अब नल कैरेक्टर लगाया है तो अगर मैं इसको प्रिंट करूँगा, ठीक है, मैं यहाँ पे प्रिंट कर देता हूँ, सिंपली पुट्स लिख देते हैं, ठीक है, पुट्स। आप जरा सोच के बताइए कि क्या आउटपुट आएगा, ठीक है। अगर आपने सोच लिया होगा तो मैं इसको कंपाइल रन करके आपको दिखाता हूँ, ठीक है। एक एरर है, अच्छा हाँ, यहाँ पे कर्ली ब्रैकेट आपको लगाना होता है, ठीक है। अब इसको हम रन करते हैं एक बार। देखिए केवल डी ई प्रिंट हो रहा है, उसके बाद क्या हो गया है, कर्सर नई लाइन पे आ गया है और कुछ प्रिंट नहीं हुआ है। ऐसा क्यों हो रहा है, जरा ध्यान से देखिए। तो देखने वाली बात यह है कि हमने बताया कि कोई स्ट्रिंग होती है, उसको हम टर्मिनेट करते हैं नल कैरेक्टर से, इससे नल कैरेक्टर से। होना तो ये चाहिए था कायदे से कि ये नल कैरेक्टर कहाँ पे आता, बाद में आता, कहाँ पे आता, बाद में आता। लेकिन ये नल कैरेक्टर हमने पहले लगा दिया, ठीक है, पहले लगा दिया। तो जब ये यहाँ पे प्रिंट पुट्स चल रहा है तो नेम ये मान रहा है कि स्ट्रिंग क्या हो रही है, डी, और डी के बाद ई, और उसके बाद नल लगा है। इसका मतलब केवल डी और ई को स्ट्रिंग माना जा रहा है, बाद के कैरेक्टर से कोई लेना देना नहीं है, ठीक है। बाद में क्या लिखा हो इससे कोई मतलब नहीं है। तो हमने यहाँ पे यही देखा था कि जो स्ट्रिंग होती है वो टर्मिनेट होती है नल कैरेक्टर से। तो यहाँ पे नल कैरेक्टर लिखने का मतलब क्या हो गया कि हम ये सपोज कर रहे हैं, कंपाइलर ये सोच रहा है कि स्ट्रिंग तो टर्मिनेट हो चुकी है, स्ट्रिंग कंप्लीट हो चुकी है, डी और ई, तो बाद के कैरेक्टर से कोई लेना देना है, इसलिए केवल क्या प्रिंट आउट आएगा, केवल प्रिंट आउट आएगा डी और ई, उसके बाद कुछ और प्रिंट आउट नहीं आएगा। और अगर यहाँ पे मैं हटा देता हूँ, ठीक है, यहाँ पे कुछ और लिख देता हूँ, जैसे कीजिए यस, अब मैं अगर कंपाइल रन करके देखता हूँ, देखिए पूरी स्ट्रिंग आपकी प्रिंट हो गई, DESEPAK, ठीक है। तो आपको इस समझ में आया होगा कि आप ऐसे यहाँ पे कर सकते हैं। तो नल कैरेक्टर का यूज यहाँ पे ये होता है। अगर मैं आपको ऐसे दिखाना चाहता हूँ, ठीक है, मैं लिख देता हूँ यहाँ पे नल कैरेक्टर। अगर एक एक कैरेक्टर में प्रिंट आउट कराना चाहता हूँ तो जैसे मैं कहता हूँ कि फोर आई की वैल्यू 0 से, ठीक है, सभी वैल्यू प्रिंट कराऊंगा मैं, आई लेस देन और इक्वल टू 25 है, ठीक है, तो मतलब 24 तक पूरे कैरेक्टर में चाहता हूँ प्रिंट हो। और उसके बाद आई प्लस प्लस, उसके बाद यहाँ पे मैं लिखता हूँ प्रिंट ऑफ, ठीक है। और प्रिंट ऑफ में मैं लिखता हूँ %C, और उसके बाद यहाँ पे लिख देता हूँ ए ऑफ, सॉरी,
नेम, ठीक है। और इसको मैं यहाँ से हटा देता हूँ, इसको कमेंट कर देते तब तक के लिए। देखो प्रिंट अप चलेगा, ठीक है। और सी यहाँ पे कैरेक्टर प्रिंट होगा, नेम आई की वैल्यू। अब देखते हैं इसमें क्या आता है, ठीक है। तो चलिए इसको कंपाइल करते हैं एक बार, ठीक है। प्रोग्राम में कोई एरर नहीं है, और एक बार इसको रन करते हैं। तो देखिए डी ई प्रिंट हुआ है, उसके बाद नल कैरेक्टर है। देखिए ध्यान से, डी ई प्रिंट हुआ, नल कैरेक्टर कभी प्रिंटेबल नहीं होती। उसके बाद ई पी ए की प्रिंट हुआ है, उसके बाद क्या है, नल कैरेक्टर स्टोर हो गया है। तो देखिए कर्सर तो यहाँ पे ब्लिंक कर रहा है, लेकिन बाकी सब जगह कुछ प्रिंट आउट नहीं हुआ है। क्यों? क्योंकि लास्ट में क्या साइन हो गया है आपका, के बाद नल कैरेक्टर, और कुछ प्रिंट नहीं होता, ये बात ध्यान रखिएगा, ठीक है। इस तरह से यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये नल कैरेक्टर आपका प्रिंट हुआ, उसके बाद ये प्रिंट हुआ, उसके बाद लास्ट में भी क्या स्टोर है आपका, नल ही स्टोर है, यानी कि स्ट्रिंग क्लोज हो चुकी है, अब उसके अंदर कुछ नहीं है। तो इस एग्जाम्पल से आपको यहाँ पे समझ में आया होगा, ठीक है, एरे का कुछ यूसेज तो हम इस तरह से यहाँ पे यूज करवा सकते हैं। तो आपने यहाँ पे देखा, ठीक है, कि एरे का हम लोग कैसे यूज कर सकते हैं और नल कैरेक्टर की क्या इंपॉर्टेंस है। अगर मैं केवल यहाँ पे लिख दूँ, ठीक है, यहाँ पे अगर मैं लिख दूँ नेम और आई, ठीक है, नॉट इक्वल टू नल, नॉट इक्वल टू नल, यानी जो नेम आई है, ठीक है, नेम आई की वैल्यू नॉट इक्वल टू नन, तो बताइए क्या प्रिंट आउट आएगा। आप सोच सकते हैं, मैं इसको कंपाइल रन करके आपको बताता हूँ, ठीक है। प्रोग्राम सक्सेस है, उसके बाद इसको रन करते हैं एक बार, ठीक है। डी ई पहला नल कैरेक्टर मिला,